Good evening, students. Today we discuss about the electronic configuration. देखिए, आप लोग 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटम्स यानी थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं. थर्ड और फोर्थ चैप्टर में क्या रिलेशन है, कैसे हमें पढ़ा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे फॉर्मूला बनाया जाएगा, कैसे एटॉमिक नंबर्स है. तो ये आपको एटॉमिक नंबर्स तो याद रखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पे फॉर्मूला बनाते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है. तो ये कैसे बना, क्यों आया, किस बेसिस पे हमने इसका फॉर्मूला बनाया, तो ये सब पढ़ा जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे. तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किसने दिया था? वो दिया था बोहर्स ने. बोहर्स रूल. अब बोहर्स ने क्या बताया था कि क्यों आया, कैसे आया. आप लोग एटॉमिक थ्योरीज पढ़े हैं, पुरानी थ्योरीज फेल होते गई तो न्यू थ्योरीज आते गई. जैसे आपने रदरफोर्ड थ्योरीज पढ़ा, एटॉमिक डाल्टन्स थ्योरी पढ़ा. तो ये थ्योरीज फेल होने के बाद बोहर्स आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन फील्ड, ये शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सेल. सेल मींस ऑर्बिट. ऑर्बिट मींस क्या होता है? सेल या ऑर्बिट क्या है? द सर्कुलर पाथ ऑफ द न्यूक्लियस. ऐसे आपने देखा होगा इस टाइप सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ ऑफ द न्यूक्लियस यानी जो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. तो हम यहाँ पे अब सेल को सिंपल डिजाइन कर देंगे, सर्कुलर पाथ ना बनाए. इन सिंपल कंडीशंस में बोल दें कि कैसे हम सिंपल कंडीशन ले लें कि हम यहाँ पे ले लें ये हाफ सेल ले लें. ये पूरा सर्कुलर रहेगा बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम हाफ ले लें. ये हमने सेल बना दिया. सपोज n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7, etc. ये हमने ले लिया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फिल इन सेल. ठीक है. अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे पहले हमें उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फिल इन अ पर्टिकुलर सेल. पर्टिकुलर सेल पे हम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया. किसने? बोहर्स ने. बोहर्स ने फॉर्मूला दिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट बाय 2n स्क्वायर फॉर्मूला. किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं? 2n स्क्वायर. n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल, या फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा. ये क्या है? नंबर ऑफ सेल. तो फॉर्मूला का है, जैसे हमने 2n स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, n की वैल्यू 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि आंसर 2. तो फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. सिमिलर सेकंड पे क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, फिर 72 एंड देन 98 एंड देन अगेन आगे आती हैं तो आप बढ़ते जाएंगे. तो ये आपका फॉर्मूला का सॉल्यूशन हुआ. यानी ये पर्टिकुलर कंडीशंस हो गई कि फर्स्ट सेल पे आप 2 फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते. सिंपल कंडीशन. क्या कर सकते हैं? 2 फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा फिल नहीं कर सकते. तो 1 भी तो कर सकते हैं. फिर सेकंड 8 कर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते बट कम कर सकते हैं. 18, 32, 50, 72, 98. इस टाइप से सेल के नंबर्स पर डिपेंड करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. अब सपोज एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, फिल करें. हमने सेल ड्रॉ कर दी, हमें नहीं मालूम कितनी सेल लगेगी. ये हमने लिख लिया n इक्वल टू 1, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा. सपोज हमें नहीं मालूम कि कितनी सेल रिक्वायर्ड, हमें कितने की जरूरत है. तो हमने देखा कि ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। लेकिन एक कंडीशन से यहाँ पे याद रखें कि जब तक पहले वाली सेल कंप्लीट फिल नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये याद रखें। यानी कि जब तक फर्स्ट सेल में 2 फिल नहीं हो जाता तब तक आप सेकंड में जाएंगे, सेकंड में 8 नहीं हो जाता तब तक थर्ड में जाएंगे। ये ना, बट आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करना है। आपके इलेक्ट्रॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 ही फिल करना है, कुछ और नहीं करना है। तो फर्स्ट में आपने क्या किया, 2 फिल कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या हुआ, आपके पास 9 बचे। 9 में से सेकंड आपको मालूम मैक्सिमम 8 ले सकता है, 8 दे दिया। अब यहां से माइनस किया तो 1 बचा। थर्ड में हमें मालूम 18 है बट 1 है तो 1 भी फिल कर सकते हैं। इट मींस हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। अब सपोज सेकेंड एग्जांपल में कैल्शियम 20 होता है, फिल करें तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। सपोज n इज इक्वल टू 1 2 3, तो क्या हुआ, फर्स्ट सेल पे 2 तो कितना रिमेन, देन 8 तो रिमेनिंग कितना हो गया 10। अब थर्ड सेल पे क्या होगा 18, तो हम 10 फिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए राइट है। बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब यहां पर ध्यान दें, क्योंकि बोहर्स ने कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या दिया, उन्होंने कहा फर्स्ट कंडीशन, डू नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। उन्होंने कहा कि आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, किस पे, लास्ट सेल पे। यानी आपकी लास्ट सेल यहां होगी और आपने यहां पे कितना फिल कर दिया, 10 कर दिया। तो ये तो कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्यों दिया, कैसे दिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये इसमें हम कोई आंसर नहीं दे सकते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यहां पे हम जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करना होगा हमें, ठीक। तो अब क्या करें, तो फिर क्या करें, इसको सही करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने सेकेंड कंडीशन दी, कहा इफ हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, दिस सेल विल बी स्टेबल। उन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट फर्स्ट सेल। यानी पहली वाली को छोड़ दें हम, यानी 2 वाली को, तो किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल है। इट मीन सिंपल वर्ड, यदि यहां 8 है या यहां 8 है या यहां 8 है तो वो सब के सब कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट, अभी मेरा कॉन्सेप्ट याद रखें फर्स्ट सेल का। अब यदि बैक नंबर आता है, जैसे मान लो 98 है, 7 सेल आ गया, 98 में स्टेबल है लेकिन 8 भी आया स्टेबल। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि यदि 72 आया तो भी स्टेबल, 50 भी आया तो स्टेबल, 32 भी आया तो स्टेबल, 18 भी आया तो स्टेबल। ऑल द नंबर्स, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो क्या होगा, स्टेबल होगा, ये याद रखें। इससे अब आपका कॉन्सेप्ट बस इतना सा याद रखना है। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग। अब इसके बाद आपका सेल्फी से जब तक एक सेल कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। अगेन सेम, तो हमारा इसको राइट करने का तरीका क्या होगा, 2 8। अब यहाँ पे कैसे राइट करें, क्योंकि उसने कहा थर्ड सेल 18 में फिल होती है बट 8 में भी होती है, तो हम इसको पहले 8 देंगे देन फिर 2 आएगा। अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर यूज करें इजिली फिल कर सकते हैं। कैसे इजिली फिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे ले लें, सपोज हम यहाँ ले रहे नंबर, सपोज कोई भी नंबर ले लें 143 या 42 ले लिया। अब आपको मालूम है कि इतना बड़ा नंबर तो होता नहीं क्योंकि 118 ही एलिमेंट्स है, बट फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट यदि हमें ये याद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे फिल करना स्टार्ट करें, एक फॉर एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट सेल पे 2, सेकेंड पे 8, थर्ड पे 18, फोर्थ पे 32, फिफ्थ पे 50। इतना तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं कि 128 है हमारे पास, वो 142 है हमारे पास। कितना हो गया, 10 28 30 30 और 30 60 60 और 50 कितना हो गया 110। अब यदि माइनस करते तो ये बचता हमारे पास 32। तो हमारे पास इसको ऐसा करते 144 ले लेते, तो हमारे पास कितना बचा 34।
कितना बच रहा है हमारे पास 34। तो लास्ट नेक्स्ट सेल पे हम मालूम है कि 50 का 72 बट हमारे पास नंबर 34 है। ये 34 फिल करते हैं तो ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कम स्टेबल कौन सा होगा, यानी कि 50 भी नहीं ला सकते 32, तो यहाँ पे क्या लाएंगे 32 लाएंगे और देन रिमेनिंग 2, तो ये 2, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गए। तो हमारा कॉन्सेप्ट यदि हमें याद है तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी नंबर उठाएं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने को देखें कि इसके क्या यूजेस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।